पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा में फांसी से पहले लिखा है, ना मयस्सर हुआ राहत में कोई मेल हमें, जान पर खेल कर आया ना कोई खेल हमें, एक दिन को भी नामंजूर हुई बेल हमें, याद आएगा बहुत लखनऊ का वो जेल हमें। लोग तो भूल ही जाएंगे इस अफसाने को, लोग तो भूल ही जाएंगे इस अफसाने को। भारत देश की आज़ादी का दिन यानी 15 अगस्त की तारीख तो हर किसी को याद रहती है, लेकिन 9 अगस्त की तारीख का महत्व हर कोई नहीं जानता, या यूं कह लें कि बहुत कम लोग ही जानते होंगे। साल 1925 तारीख 9 अगस्त का दिन था जब भारत माँ के वीर सपूतों ने अंग्रेज़ों को हिला कर रख दिया था। नमस्कार, मैं निखिल स्वागत करता हूँ आप सभी का चेतना मंच के इस सेगमेंट में जिसका नाम है डेट। आज की तारीख यानी डेट में पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि आज़ादी के लिए कितना महत्वपूर्ण था 9 अगस्त का दिन। 9 अगस्त का दिन देश के इतिहास का एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज ही के दिन देश के वीरों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था और इस कांड ने अंग्रेज़ों को पूरा हिला कर रख दिया था। इस कांड ने अंग्रेज़ों को बता दिया कि हम गिनती में भले ही कम हैं, लेकिन हमारे इरादे गोरों को देश से भगाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। क्या था काकोरी कांड, आइए जानते हैं। 9 अगस्त साल 1925 रात 2:42 सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, जिसे भारत के कुछ वीर सपूतों ने चेन खींचकर रोका। इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि ट्रेन में रखे सरकारी खजाने को लूटना। इस घटना को अंजाम देने वाले सभी वीर क्रांतिकारी HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। इस पूरे कांड के लीडर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। ट्रेन लूटने के पीछे इन सभी क्रांतिकारियों का केवल एक ही मकसद था कि उन पैसों से अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए हथियार खरीदे जा सकें। इस घटना के बाद देश में क्रांतिकारियों के प्रति लोगों का नज़रिया ही बदल गया। राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने के लिए बहुत से पैसों की ज़रूरत थी, जैसे हथियार खरीदने के लिए और दूसरी भी कई चीज़ों के लिए। फिर इस कांड को अंजाम देने के लिए एक बैठक बुलाई गई, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल जी की अध्यक्षता में हुई। इन सब लोगों ने इस बैठक में सरकारी खजाने को लूटने की पूरी रणनीति तैयार की और इस पूरे कांड को अंजाम दिया। उस ट्रेन को रोककर लूट लिया गया। उसके बाद होता ये है कि अंग्रेजी सत्ता उनकी पार्टी यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 40 क्रांतिकारियों पर सरकारी खजाने को लूटने के आरोप और यात्रियों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट में इन सभी के खिलाफ केस चलता है। सभी आरोपियों को सरकारी वकील दिया गया, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जी ने वकील लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष खुद रखा और जिस फर्राटेदार इंग्लिश में उन्होंने कोर्ट में बातें रखी, सामने बैठा जज बिल्कुल हैरान रह गया और जज को मजबूरन उनसे पूछना पड़ा, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ। इस सवाल पर बिस्मिल ने हंसकर जवाब दिया, एक्सक्यूज मी सर, ए किंग मेकर डजंट रिक्वायर एनी डिग्री। 10 महीने तक अदालत में ये केस चला, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी गई। कुछ क्रांतिकारियों को 4 साल की सज़ा सुनाई गई और कुछ को काला पानी यानी कि आजीवन कारावास की। आखिर में ये ज़रूर सोचिएगा कि क्या हम अपने देश के वीर क्रांतिकारियों को भूलते जा रहे हैं? अगर नहीं, तो क्या सच में आपको याद था ये काकोरी कांड? क्या आपको याद है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल? काकोरी के शहीदों को चेतना मंच का शत शत नमन। आज की डेट में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली डेट पर। अपना ख्याल रखिएगा।